मैं सुनी पाठक। आज मैं महाराज जनपद के नौतनवा क्षेत्र में आया हूँ। आइए जानते हैं अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है जो है, इसमें बहुत लोग जो है यहाँ पे जो है आ रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इस सब संबंध में बात करते हैं नौतनवा के जो है वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुधाकर जायसवाल जी से कि क्या कुछ कहते हैं। तो सबसे पहले सर यशस्वी आमने सामने न्यूज़ में आपका सर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर परिचय आपके माध्यम से सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। मेरा नाम सुधाकर जायसवाल है, साथ ही मैं नौतनवा जिला का विश्व हिंदू परिषद का जिला संरक्षक हूँ। ऐसा सर अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है बहुत ही भव्य तरीके से और देश विदेश में बहुत ही खुशी का माहौल है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? जी, 22 जनवरी हम लोगों के जीवन में एक ऐसी शुभ घड़ी के रूप में आ रहा है जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 500 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान श्री राम अपने यथो स्थान पर फिर से विराजेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। इस खुशी के बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग खुशी को व्यक्त करेंगे अपने अपने तरीके से। जैसे कि हम लोग अपने घरों में उस दिन दीपोत्सव मनाएंगे, हम लोग अपने घर को प्रकाशमान करेंगे, दीपावली की तरीके से हम लोग उस दिन खुशियाँ मनाएंगे। जब भगवान त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने घर पे पधारे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, उस समय की जो खुशी का माहौल था, आज भी 22 जनवरी को पूरे विश्व में पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतवासी उसी तरीके से खुशी मनाएगा एवं अपने खुशियों को हर तरीके से नाच के गा के इतना उनके शरीर में उनका रोम रोम इस तरीके से पुलकित हो गया हुआ है, इस तरीके से खुशी वो मनाएंगे जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द उसको बयान नहीं कर सकता। ऐसा सर कि जो भारत में जितनी पार्टियां हैं सभी लोग जो है अपनी सहभागिता दे रहे हैं, कुछ लोग जो है इससे नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं अपना कि जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये आस्था का केंद्र है लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? उन पार्टियों को मेरी से यही प्रार्थना है, ऐसे नेतागढ़ से मेरा यही प्रार्थना है, यह राजनीति का विषय, भगवान राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं हो सकते। भगवान हमारे आस्था के प्रतीक है, भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम लोगों को हमारे प्रेरणा का स्वरूप हैं। उनके न रहने के बाद उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। भगवान श्री राम हम लोगों को बताते हैं कि हमको अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। उन्होंने तो त्याग किया अपने जीवन में, लेकिन ऐसे राजनीतिक दल, ऐसी पार्टियां, ऐसी व्यक्ति अगर कुछ इस तरीके का इसमें राजनीति अपना साधना चाह रहे हैं तो मैं उनको यही सलाह दूंगा, उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान राम को राजनीति का विषय न बनाएं। भगवान राम हमारे लिए सब कुछ है, भगवान राम अगर नहीं है तो हमारा जीवन के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सर 2024 में आगामी जो है लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए जो है किसको भी इसका लाभ मिलेगा? जी, ये मंदिर का मुद्दा तो अन्य पार्टियों ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे कि वो भगवान राम के विरोधी बन गए हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, हमारे लिए भगवान राम कभी राजनीति का विषय नहीं रहे हैं। भगवान राम तो हमारे लिए हमारे जीवन का प्रश्न है। तो भगवान राम अगर न रहें, भगवान राम का अगर रास्ता और राजनीति में हमें अगर कुछ चुनना रहेगा तो हम भगवान राम को ही चुनेंगे। हम राजनीति को तिलांजलि दे देंगे, भगवान राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है, हमारे विचार परिवार ने संघर्ष किया है और आज उनकी संघर्षों की बदौलत भगवान राम की एक भव्य मंदिर वहाँ पर अयोध्या धाम में बनकर के तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से जनता ये देख रही है। हमारे लिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, हमारे लिए राजनीति का ये विषय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जनता देख रही है, जनता सब जानती है कि किसने संघर्ष किया है, किसके वजह से यह कार्य हो सका है, इसलिए जनता इसका निर्णय खूब बखूबी ले लेगी। ऐसा सर नौतनवा में क्या कुछ जो है खास कुछ तैयारी जो है आप? ये नौतनवा में देखिए, सबसे पहले तो एक भगवान श्री राम का एक शोभा यात्रा जो माता बनेलिया का शोभा यात्रा भी हर वर्ष की तरह 20 जनवरी को निकल रहा है। तो क्योंकि ये भव्य कार्यक्रम नौतनवा में विगत 33 वर्षों से होता आया है, तो भगवान श्री राम की भी शोभा यात्रा उसी के साथ माता बनेलिया के साथ ही भगवान श्री राम की भी शोभा यात्रा निकलेगी। साथ ही 22 जनवरी को विभिन्न मंदिरों में
विभिन्न जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम लोग कर रहे हैं। उस दिन पूजा पाठ हर मंदिरों में होगा, बहुत सारे लोग भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी तरीके से हर व्यक्ति उस दिन अपने खुशी को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहा है और सभी लोगों का शरीर एकदम पुलकित है, बहुत रोम रोम पुलकित है और बहुत प्रसन्नता है, जिसके बारे में शब्दों में मैंने बार बार आपको कहा कि शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस शब्दों में ये अपनी खुशी को व्यक्त करूँ। और मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा सभी लोगों को जय श्री राम। थैंक यू सर।